ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज की ओर। तो क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ज्ञान वाटिका फिजिक्स फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। किसमें मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। और वो सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस है वो आर है। तो पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। देखिए यहां पर हम फोटो लगाए हुए हैं, है ना। ये पार्टिकल जो है पॉइंट ए से चलना चालू कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट ए से चलना चालू कर रहा है और वो जो है हाफ सर्कल चलता है। हाफ सर्कल चलने के बाद वो पॉइंट बी पर आ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या जानते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है? पोजीशन ए। और फाइनल पोजीशन क्या है? पॉइंट बी। तो इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए क्या है कि ए से, पॉइंट ए से जो इस ओ मींस सेंटर ओ का जो दूरी है वो क्या है? आर है। और फिर इस ओ से इस पॉइंट बी का जो दूरी है आर है। तो आर प्लस आर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन जाएगा? 2r। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी πr है, ऑप्शन नंबर सी 2r है और ऑप्शन नंबर डी जो है 2πr है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2r। दैट इज 2r। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ जो होता है, एक्चुअल पाथ जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि रेशियो जो होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय डिस्कस किए थे इस चीज को कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या तो इक्वल हो सकता है एक दूसरे के, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग यहां पर कौन सा ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से तो ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और जब दोनों बराबर होगा तो ये 1 के इक्वेशन मींस 1 के इक्वल टू होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जब डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, सॉरी जब डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तब ये स्मॉलर देन 1 होगा। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होगा आपस में तो ये इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 1, बिल्कुल नहीं। इक्वल टू 1 और मोर देन 1, बिल्कुल नहीं। मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता है।
ऑलवेज मोर देन वन भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा, इक्वल टू वन और फिर लेस देन वन। ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई एक मेरी गो राउंड मीन्स क्या, एक तारा माचा है ना, जो मेला वगैरह में लगा रहता है, वो तारा माचा जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दिस मीन्स दैट द बॉय इज, इसका मतलब जो लड़का उस पर बैठा हुआ है वो किस तरह का जो है, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह का जो है वो पोजीशन में है, किस तरह का फिजिकल स्टेट में है वो। तो देखिए इस मेरी गो राउंड के बेसिस में हम यहां पर एक डायग्राम को रखे हैं। इस डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी जो है वो ईच एंड एवरी टाइम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो जब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये बॉय जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। किस तरह का मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो अब ऑप्शंस पर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है एट रेस्ट, रेस्ट में तो नहीं है। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन के साथ भी वो मूव नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इन एक्सेलरेटेड मोशन। इन एक्सेलरेटेड मोशन वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट, इस सर्कुलर पाथ का ईच एंड एवरी पॉइंट में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो इसीलिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहां पर वेलोसिटी जो है ईच एंड एवरी पॉइंट में चेंज हो रहा है। सर्कुलर पाथ का ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो लड़का है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। कब हो सकता है ऐसा, तो जब कोई बॉडी देखिए यहां पर एक कार का जो फोटो हम लगाए हुए हैं, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो उस समय जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। प्लैनेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्लैनेट्स जो है एक जो है ऑर्बिट को फॉलो करता है। ऑर्बिट मींस वो किस शेप का होता है, वो इलिप्टिकल शेप का होता है। इलिप्टिकल शेप का कहने का मतलब क्या है कि यहां से अगर शुरुआत करता है कोई प्लैनेट, अगर मूव करना यहां से शुरुआत करता है कोई प्लैनेट, तो फिर से कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो क्या होगा, यहां पर जो है वो आएगा। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा इस इलिप्टिकल पाथ का जो है लेंथ, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी ट्रेवल करता है तो इसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों ही बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन on a straight road, if the car is moving on a circular road, if the pendulum is moving to and fro motion,
इफ अ प्लेनेट इज मूविंग अराउंड द सन। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि जो कार है वो एक स्ट्रेट रोड पर चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब एक कार स्ट्रेट रोड में चल रहा होगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टू बी डिटरमाइंड, दैट इज 0.06। 0.06 ये जो है 0.06 जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। इसको जो है हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखिए यहां पर हम एक एक्सप्रेशन लगाकर रखे हैं जो कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोगों को अभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, तो 0.06 इंटू 18/5 अगर हम लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 0.216 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसका तो आपको मिलेगा 0.216, दैट इज इक्वल टू द ऑप्शन नंबर सी। So we can choose option number C for this question. Now come to the next question. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a freely falling object travels, एक freely falling object है वो ट्रेवल कर रहा 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 14.7 मीटर इन सेकेंड, 24.5 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन। कोई एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है, यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो आगे पूछा जा रहा है, उसका कुछ गिवन डेटा है, उसके बेसिस में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। दिस डेटा शोज दैट द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ केस ऑफ, इस केस में जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका मोशन किस टाइप का है। तो देखिए वो ईच सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन हो रहा है ना, हर एक अगला सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो नो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, वेलोसिटी का कुछ यहां बात ही नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का कुछ बात नहीं हो रहा है। तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही होगा, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस द बॉडी व्हिच इज फ्रीली फॉलिंग इज व्हाट, इज फॉलोइंग अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा यहां पर क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि when a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मेरी गो राउंड वाला क्वेश्चन में बात किए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा हो, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा हो, तो ईच एंड एवरी पॉइंट उसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका डायरेक्शन जो है ईच एंड एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्यों जो है बोला जा रहा है कि वो जो कार है वो जो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि द कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं, द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूअसली, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है यहां पर।
द कार ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहां तो अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्टेंस का कोई बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है। क्यों? क्योंकि द कार इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। The car is changing its direction. So the direction of car varies continuously. That's why we can say here that the velocity is changing. चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट है? क्या बोल रहा है? वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी है उसका जो है उसके लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा पास है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर, हायर नहीं होगा स्पीड से, वो स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी, ये भी नहीं हो सकता है। वेलोसिटी और स्पीड कभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। Speed of a moving body is its velocity given in a fixed direction. क्या ऐसा हो सकता है? स्पीड एक कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कोई गिवन डायरेक्शन में नहीं बताया जाता है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स स्पीड, स्पीड जो है वो एक गिवन डायरेक्शन में जब बताया जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। That's why the option number D is correct here. Option number D जो है हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। मीन्स स्पीड क्या होता है? वो स्पीड जो है, स्पीड इज अ व्हाट? स्पीड इज वेलोसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन। सॉरी, वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। और स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ, बट द वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन और इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी? किसी एक मूविंग बॉडी के लिए यहां दिया गया जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा फिजिकल पैरामीटर जीरो हो सकता है? एवरेज वेलोसिटी ये जीरो हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकता है, और एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इट मे बी जीरो, जीरो हो सकता है। तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? 1 और 4। तो 1 और 4 वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर होगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर, ट्रेवलिंग हो रहा है, स्पीड जो है वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ब्रेक लगाता है तो उसको रुकने में 20 सेकंड का वक्त लगता है। ब्रेक लगाता है तो उसको रुकने में क्या होता है? 20 सेकंड का वक्त लगता है। तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में बॉडी तो रुक गया होगा, तो बॉडी यहां पर क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10, उसी वेलोसिटी से तो वो चल रहा था, और अपॉन टाइम कितना लग गया है? 20। तो ये -10/20 हो जाएगा, है ना? अभी देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चन में लास्ट में यहां पर दे दिया, देन रिटार्डेशन विल बी। ये रिटार्डेशन जो वर्ड है ना, ये रिटार्डेशन वर्ड के कारण हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होकर
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा और ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन इज व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो यहां पर तो नेगेटिव में आंसर आ गया, तो वो रिटार्डेशन ही है। तो वो रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहां पर एक्सेलरेशन पूछा जाता तब हम लोग माइनस का साथ इसका आंसर देते, तब ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन यहां पर रिटार्डेशन बोल दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है यहां पर, सॉरी ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज प्लस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो होगा वो सही होगा, है ना। तो ये जो है, ये जो होगा वो सही होगा। यहां पर जो है ऑप्शन में ये माइनस वाला जो है यहां पर छूटा हुआ है ऑप्शन में, तो ये माइनस जो है यहां रहेगा, माइनस जो है इनवर्स 2 रहेगा, है ना, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो वो आप उसको अपने स्तर से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे कुछ इसी तरह अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।